कैसे पता चलेगा कि आपको होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं या फिर ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिससे हम अपने बच्चे का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि घर में लड़का होगा या लड़की? ऐसी कौन सी जांचें होती हैं जिससे डिलीवरी से पहले हम ये पता करें कि पेट में लड़का है या लड़की? या फिर डिलीवरी में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, क्या उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? सो हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको आपके इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है। आई एम श्योर हमें से सबने ये बात जरूर सोची होगी कि काश हमें डिलीवरी से पहले पता हो कि होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। तो आज इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपका कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड में आपको वो एक टेस्ट के बारे में बताऊंगी जिससे हम बच्चे का जेंडर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो आपका अपीयरेंस होता है, उससे जो गेसवर्क शुरू हो जाता है, सदियों से ये बातें चली आ रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीटल हार्ट रेट की, यानी कि बच्चे के धड़कन के ऊपर। सोनोग्राफी के रिपोर्ट में जो बच्चे का धड़कन होता है, जो FHR यानी फीटल हार्ट रेट करके मेंशन होता है, तो काफी सारे लोगों का मानना होता है कि अगर बच्चे की धड़कन 140 से ऊपर है तो होने वाला बच्चा लड़का होगा, और अगर 140 से कम है तो लड़की। तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे की धड़कन 120 से लेके 160 या 170 तक वेरी कर सकती है, और ये वेरिएशंस बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा पेट में घूम रहा है तो बच्चे की धड़कन तुरंत बढ़ जाती है, या अगर कभी बच्चा सो रहा है तो बच्चे की धड़कन कम दिखाई दे सकती है, और ये वेरिएशन लड़का हो या लड़की दोनों में दिखाई देता है। तो फीटल हार्ट रेट के ऊपर, यानी कि बच्चे की धड़कन के ऊपर, बच्चे का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका पेट नीचे की साइड पे दिखाई दे रहा है तो होने वाला बच्चा लड़का होगा, और अगर पेट ऊपर की साइड पे ज्यादा दिखाई दे रहा है तो होने वाला बच्चा लड़की होगी। तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं उनकी टोन कैसी है, आपके मसल्स का स्ट्रेंथ कितना है। अगर ये आपकी पहली डिलीवरी है तो जनरली मसल टोन काफी अच्छा रहता है, तो बच्चा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है तो मसल टोन काफी कम हो जाता है, या फिर आपको प्रोटीन की कमी है, आपको माल न्यूट्रिशन है, तो इन सब केसेस में मसल्स आपके काफी फ्लैबी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट नीचे की तरफ ज्यादा दिखाई देता है, सैगिंग होने लगती है। तो लड़का या लड़की, इसका इस चीज से कुछ भी संबंध नहीं है। अगली चीज पे आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आते हैं कि बोलते हैं मैडम आप रिपोर्ट देख के बता दो कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। अगर प्लेसेंटा आगे के साइड पे है तो लड़की होगी, और प्लेसेंटा अगर पीछे के साइड पे है तो लड़का। इस पे तो बहुत सारे थियरीज भी हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी थियरी अब तक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, प्लेसेंटा की पोजीशन जानना हम डॉक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की आवल कहाँ पे है, कहीं वो नीचे तो नहीं, बच्चेदानी के मुंह के यहाँ पे तो नहीं है, या फिर वो आगे की साइड। स्पेशली अगर आपका पहले सी सेक्शन हुआ है तो प्लेसेंटा अगर आगे की साइड पे, तो हो सकता है कि पहले स्कार पे चिपका हुआ हो। तो प्लेसेंटा की पोजीशन जानना हम डॉक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे आप ये अटकलें बिल्कुल नहीं लगाइए कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। अगर आपका प्रेगनेंसी में ग्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हैं, तो पेट में होने वाला बच्चा पक्का लड़का है। और अगर आपकी स्किन डल हो गई है, बाल ज्यादा झड़ रहा है, तो आपको पक्का लड़की होगी। बिल्कुल नहीं, ये डिपेंड करना है कि आपकी डाइट कैसी है, आपको होने वाले हार्मोनल चेंजेस कितने हैं, आपकी नींद अच्छी है या नहीं। तो इन सब बातों पे ये चीजें डिपेंड करती है, ना कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की इस बात पे। अगर आप अचार, चिप्स या फिर नमकीन चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपको पक्का लड़का होगा, और अगर मिठाई, रसगुल्ला या फिर चॉकलेट्स खाने का बहुत मन कर रहा है तो लड़की होगी। तो जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये तो डिपेंड करता है आपके टेस्ट बड्स पे, आपके टेस्ट सेंसेशन प्रेगनेंसी में कितने चेंज हो रहे हैं, इस बात पे ये डिसाइड होता है। तो मीठा या नमकीन से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होगा कि लड़का होगा या लड़की। तो अभी आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर इन सब बातों से नहीं पता चलता तो कैसे पता चलता है। एक्चुअली क्या डिसाइड करता है बच्चे का जेंडर क्या होने वाला है। हर इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं,
यानी कि 46। जो 22 पेयर्स जो होती है यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, तो चाहे लड़का है या लड़की, दोनों में ये सेम ही होते हैं। जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। उसी पे डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की। तो महिलाओं में ये क्रोमोसोम्स रहते हैं XX और पुरुषों में होता है XY। तो जब अंडा बनता है और स्पर्म्स तैयार होते हैं तो ये आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं, इनका नंबर आधा हो जाता है। तो हर अंडे के अंदर 22X क्रोमोसोम रहता है। पुरुषों में जो स्पर्म्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ स्पर्म्स 22X के होते हैं, कुछ स्पर्म्स 22Y के होते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला है, अगर उस वक्त पे ये 22X वाला स्पर्म महिलाओं के 22X वाले अंडे से मिलता है तो वो मिलके बनाते हैं 44XX। अगर 44XX बन रहा है तो होने वाला बच्चा होगा लड़की। और अगर पुरुषों के साइड से आने वाला स्पर्म 22Y होता है तो वो अंडे से मिलके, क्योंकि अंडा तो 22X ही होने वाला है, तो वो मिलके बनाएंगे 44XY, यानी कि जन्म होगा लड़के का। कुछ पेशेंट्स प्रेगनेंसी के पहले आते हैं कि मैडम हमें लड़का होने के लिए ट्रीटमेंट चाहिए या लड़की के लिए भी। तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं, करोड़ों स्पर्म्स महिलाओं के शरीर में जाते हैं। अब उन करोड़ों स्पर्म्स में वो एक स्पर्म जो अंडे से मिलने वाला है वो 22Y ही हो, ये डिसाइड करने के लिए ना तो कोई दवाइयाँ है ना कोई ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैडम कुछ चाइनीज कैलेंडर यूज कर ले क्या, या रिलेशनशिप के डेट्स में कुछ चेंजेस कर ले, जैसे इवन डे पे या ऑड डे पे। तो ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लड़का या लड़की ये डिपेंड करता है पुरुषों के आने वाले स्पर्म्स के ऊपर। अगर उनसे X आता है तो लड़की होगी, अगर उनसे Y आ रहा है तो लड़का होगा। और ये डिसाइड होता है जब अंडा और स्पर्म्स एक दूसरे से मिलते हैं तब भी। तो आप कोई भी जड़ी बूटियां खा ले, कोई दवाई या चूरन ले ले। कई लोग तो ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे नाक में दवाई डाल ली, कान में दवाई डाल ली, उससे लड़का होगा या लड़की। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में कुछ दवाई लेते हैं जिससे लड़का ही होगा। या फिर प्रेगनेंसी के पहले कुछ लोग सोनोग्राफी करके देखते हैं कि अंडा कौन से साइड से आ रहा है। अगर राइट से अंडा आ रहा है तो लड़का होगा, लेफ्ट से आ रहा है तो लड़की। महिलाओं के राइट से या लेफ्ट से कहीं से भी अंडा आए, वो 22X ही होने वाला है। उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि लड़का होगा या लड़की। तो आप इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, ये बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। साइंस में अब तक ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी प्रूवन नहीं है। और अगर होता तो वो ऊपर वाले की क्या ही जरूरत होती। तो आई होप आपको ये अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि लड़का या लड़की ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी टेस्ट होती है जिससे बच्चे का जेंडर पता कर सकते हैं। सोनोग्राफी। जी हाँ, 14 से 16 हफ्ते के बीच में बच्चे के एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप होने लगते हैं और सोनोग्राफी में ये डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 10 से 15% का एरर होता है। IVF करते वक्त भी लड़का या लड़की की जांच कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सोनोग्राफी से बच्चे का जेंडर पता करना या IVF करते वक्त जांच करना कि लड़का है या लड़की, ये दोनों भी इलीगल है। PCPNDT एक्ट के तहत ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जो डॉक्टर ये जांच कराते हैं उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और पेशेंट्स पे भी लीगल एक्शन ली जा सकती है। देखिए, लड़का हो या लड़की, बच्चा स्वस्थ हो, हंसता खेलता हो, तो ये ज्यादा जरूरी है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक बहुत क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।